नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा चर्चा का विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसे इंग्लिश में कह रहे हैं हम लोग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, या फिर इसका एक और नाम है 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी कि 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यह एक्ट हाल ही फिलहाल में हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में मेजॉरिटी से पास हो गया और यह एक कानून बन गया है। अब आइए हम समझते हैं कि यह बिल क्या है और इसके प्रावधान यानी कि प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं यानी कि जो पार्लियामेंट है नेशनल लेवल पे यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, और जो स्टेट लेवल पे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ यानी कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद, इनमें एससी यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीट्स रिजर्व होते हैं। उसी प्रकार अब एक नया रिजर्वेशन लाया गया औरतों के लिए। अब वुमेन के लिए भी लोकसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व किए जाएंगे। तो इस बिल एज पर दिस बिल 33% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। यानी कि लोकसभा की टोटल सीटों का 33%, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीटों का 33% और दिल्ली असेंबली की टोटल सीट्स का 33% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व होगा। चलिए अब एक एक करके इन पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं हम। पहला है हमारा लोकसभा। लोकसभा के इस बिल के अनुसार लोकसभा के टोटल सीटों का 33% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व किया गया। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन करके यानी कि अमेंडमेंट करके आर्टिकल लाया गया। उसमें संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 330A लाया गया। इस 330A में एक क्लॉज भी ऐड किया गया है जिसमें कि एससी एसटी के रिजर्व सीट्स का 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व करने का प्रावधान है। समझते हैं इस पॉइंट को अच्छे से। देखिए चलिए, अभी हमारे लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543। इनमें से 84 सीट्स एससी के लिए और 47 सीट्स एसटी के लिए पहले से ही रिजर्व्ड है। यानी कि 543 में टोटल 131 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं एससी एंड एसटी के लिए। अब इन 543 सीट का अब 1/3 यानी कि 181 सीट्स अब वुमेन के लिए रिजर्व हैं। लेकिन जो एससी एसटी के लिए जो 131 सीट्स रिजर्व है उन सीट्स का 1/3 यानी कि 43 सीट्स रिजर्व है एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट के लिए, और उन 43 सीटों को 181 से अलग करके नहीं देखा जाएगा। उन 43 सीटें 181 का ही एक हिस्सा हैं। मतलब समझिए कि 43 इन 181 सीट जो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है उनमें से 43 सीटें एससी एसटी के थ्रू आती हैं, एससी एसटी रिजर्वेशन के थ्रू आती हैं, और 138 सीटें अनरिजर्व के लिए हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी सीट शेयर करने का यही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला अभी हमने लोकसभा के लिए पढ़ा। आइए अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक आर्टिकल्स याद करते हैं। जैसे कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये 128वां संवैधानिक संशोधन है। दिस इज़ 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमें ये तो जानना ज़रूरी है कि हमने संविधान में संशोधन करके क्या जोड़ा है या क्या संविधान में संशोधन करके हटाया है। तो हमने संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 330A जोड़ा है। आर्टिकल 330A के तहत लोकसभा में जो सीट्स हैं उसका 33% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व होगा। आर्टिकल 332A जोड़ा है। इसके तहत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में वुमेन के लिए टोटल सीट्स का 33% रिजर्व रहेगा। और हमने आर्टिकल 239AA यानी कि आर्टिकल 239 AA जोड़ा। AA 239 AA जो पहले से था, इसमें एक सब सेक्शन डाला है। उस सब सेक्शन में ये प्रावधान है कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को दिल्ली के असेंबली में रिजर्व सीट्स दिया जाए। यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट करेंगे कि
कि ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये लोकसभा के लिए तो है, किंतु ये राज्यसभा के लिए नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, किंतु स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नहीं है। यानी कि राज्य विधानसभा के लिए है, लेकिन राज्य विधान परिषद के लिए नहीं है। और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए ये बिल नहीं है। आपको पता होगा कि भारत में 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं एट प्रेजेंट जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक तो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। यानी कि इन्हीं दोनों जगह पे सीएम है ना। यही दोनों यूनियन टेरिटरी है अभी जहाँ पे कि चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इन दोनों में से पहला जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वहाँ के लिए ये बिल है, लेकिन पुदुचेरी के लिए ये बिल नहीं है। यानी कि इस बिल के प्रोविजंस पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में लागू नहीं होंगे। अब इस बिल के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझते हैं। उनमें से पहला ये है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये अभी लागू नहीं किया जाएगा। एज पर दिस बिल ये जो जनरल इलेक्शंस हैं 2024 वाले, उसके बाद जो पहला सेंसस होगा यानी कि जनगणना होगा, फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया जाएगा, यानी कि परिसीमन प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें से कि कंस्टिट्यूएंसीज़ को अरेंज करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं। उस अरेंजमेंट के बाद वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को रिजर्व सीट्स दिया जाएगा। यानी कि ये बिल आज से लागू नहीं हो रही है। दूसरा ये कि ये रिजर्वेशन अभी 15 ही साल के लिए लागू किया जाएगा, मात्र 15 ईयर्स के लिए। यानी कि मान के चला जाए कि अगर साल 2029 से ये रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन को, तो 2029 से 15 साल आगे यानी कि साल 2044 तक ही ये सीट्स रिजर्व रहेंगे। लेकिन हाँ, इस बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर कि पार्लियामेंट चाहे तो ये जो अवधि है 15 साल की अवधि, इसे बढ़ा सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो वुमेन को भी जो रिजर्वेशन मिला है 1/3, उसमें भी हमने पढ़ा कि वुमेन एससी और वुमेन एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। तो वुमेन के जो सीट्स हैं उसका भी कुछ हिस्सा वुमेन एससी और वुमेन एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगा। तो उसमें हमें ध्यान देना है कि ये रिजर्वेशन एंग्लो इंडियंस और ओबीसीज़ के लिए नहीं है। ये तो हम जानते ही हैं कि ओबीसीज़ का, अदर बैकवर्ड क्लास का पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन होता है। और एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो कभी हुआ करता था उसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके, यानी कि 104 संवैधानिक संशोधन विधेयक लाके रद्द कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाकर। हमारा चौथा पॉइंट है कि ये जो रिज़र्वेशन है ये स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भले ही आज आया हो, परंतु हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, यानी कि जो हमारे पंचायत हैं और जो हमारे नगर पालिका हैं, यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, इन सब में इसका प्रावधान साल 1992 में ही 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके लागू कर दिया गया था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाकर हमारे जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे वुमेन को ऑलरेडी रिजर्वेशन दे दिया गया है। खैर, ऑन अ नेशनल एंड स्टेट लेवल टू, बेटर लेट देन नेवर, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा पॉलिसी है जो कि देश को वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाएगी। अभी हमने देखा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल जेंडर गैप 2023 रिलीज़ किया, उसमें भारत का स्थान 127वां था। खैर, पिछले साल यानी कि साल 2022 में तो ये स्थान 135वां था, 127, फिर भी 135 से बेहतर है, परंतु 127 इज़ ऑल्सो नॉट एन इम्प्रेसिव पोजिशन। सो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। जल्दी ही इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हम एक अच्छे पोजीशन पे होंगे। इसी के साथ ये इस वीडियो का एंड है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट विद मी, दैट इज़ योर टाइम। मे माँ शक्ति गाइड्स यू थ्रू द पाथ ऑफ राइटियसनेस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।